मोस्टली जो केसेस आते हैं उसमें बच्चे प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, मोस्टली पेरेंट्स की वजह से होता है, अनटिल और अनलेस कि खुदा न खास्ता कोई डिसऑर्डर या कोई बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नींद जो है वो 9 से 12 घंटे की ऑन एवरेज बच्चे सोते हैं। अच्छा, स्लीप हाइजीन बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप सुबह जब बच्चे को उठाते हैं तो पेरेंट्स जो है ना उसकी हाइजीन के लिए ख्याल करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती, मगर अक्सर वालिदैन के लिए एक इम्तिहान जरूर बन जाती हैं। इस दौरान वालिदैन को जिस सबसे बड़े मसले का सामना होता है वो है बच्चों का रात देर तक जागना और दिन को सोए रहना। मुख्तलिफ तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि देर से सोना और नींद की कमी बच्चों में चिड़चिड़ापन, सुस्त रवि, सीखने में दिक्कत, भूख में कमी, यहाँ तक कि हार्मोनल मसाइल और मोटापे का बायस भी बनती है। ऐसे में वालिदैन अक्सर परेशान नजर आते हैं कि बच्चों की नींद को कैसे दुरुस्त किया जाए। कुछ वालिदैन इस सख्ती का मुजाहरा करते हैं और बेबस होकर हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, मगर इस मसले का असल हल जो है समझदारी में है, मुस्तकिल मिजाजी में है और आराम से बच्चों को डील करने में है। कैसे बच्चों की नींद को बैलेंस किया जाए कि डाइट भी ठीक रहे, ग्रोथ भी ठीक रहे और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं स्किल भी अपना सकें इस समर वेकेशंस के अंदर, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकोलॉजिस्ट और रिहैब कंसल्टेंट डॉक्टर अफाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइए कि गर्मियों की छुट्टियों में वालिदैन के लिए ये बड़ा चैलेंज बन चुका है, स्लीपिंग पैटर्न जो है बच्चों के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्या मसाइल पेश होते हैं नींद की कमी की वजह से या जो आपका स्लीप साइकिल है ये डिस्टर्ब होने से? थैंक यू वेरी मच। और आपने आज इस टॉपिक पे बात की। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियों को बच्चे खूब एंजॉय करते हैं और मैं एज ए चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट भी मेरा यही राय होती है कि आपको इन छुट्टियों को एक स्पेस देनी चाहिए और बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स नींद जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। यानी आप समझ लें कि जैसे आपको खाना पीने का ख्याल रखना बच्चों का ज़रूरी है, ऐसे ही बच्चों की नींद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। नींद के ना होने की वजह से जो मसाइल हैं वो ऑफ कोर्स आपने बता दी, लेकिन ये बात कहना कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में ख़राब हो जाते हैं और उनकी नींद ख़राब हो जाती है, मेरे ख्याल में अगर बच्चे छोटे हैं, जब तक जैसे 12-13 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में वो बच्चों की ख़राब नहीं हुई होती, रूटीन पेरेंट्स की ख़राब हुई। अच्छा। तो पेरेंट्स वांट्स टू हैव देयर रिलैक्सेशन। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं उसमें बच्चे प्रॉब्लमेटिक नहीं होते या मसला बच्चे की वजह से नहीं होता, मोस्टली पेरेंट्स की वजह से होता है, अनटिल और अनलेस कि खुदा न खास्ता कोई डिसऑर्डर या कोई बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो एक आम रूटीन है नींद वाली, इस पे मेरा ख्याल है हमारे जो थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज होता है, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ से हट जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करते टाइम 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो चेंज हो जाता है ना, उसका सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये जो सारी स्लीप डिस्टर्बेंस है इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप इतनी ख़तरनाक और खौफनाक हद तक इफेक्ट करती है, जैसे आपने बताया कि बच्चों में ओबेसिटी आती है, यानी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट या जिसको आप मेंटल हेल्थ कहते हैं, ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हो। तो इट्स वेरी मच एसेंशियल कि आप उनकी नींद का जो है वो ख्याल रखें। नींद के घंटे, अच्छा नींद के घंटों पे भी अक्सर बड़ी बात होती है कि बच्चे को कितना सोना चाहिए और कितना नहीं सोना चाहिए। तो याद रखें कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नींद जो है वो 9 से 12 घंटे की नींद ऑन एवरेज बच्चे सोते हैं। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि आपका बच्चा 9 से 12 घंटे की नींद ऑन एवरेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब सोने में 2 तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पे आती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे को सोने के लिए लिटाते हैं तो वो कितनी जल्दी में सो जाते हैं। ठीक है, यानी बच्चे को लिटाया, आपने एक सोने का टाइम टेबल बनाया, तो आमतौर पे बच्चे 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में बच्चा सो जाता है। मामला ऐसा भी होता है कि माँ बाप सो जाते हैं, बच्चा नहीं सोता है, उनको भी नहीं सोने देता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उस पर हम बात करते हैं कि वो क्यों, उसकी क्या वजूहात होती हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बच्चा सो जाता है तो ड्यूरिंग स्लीप उसकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, क्या वो कंफर्टेबल नींद ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसमें कोई नाइटमेयर्स और इस तरह की चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं या नहीं करनी पड़ती। अब ये जो नींद का ना आना है इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी एक तो ये कि कोई डिसऑर्डर है, जैसे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है जिसको ADHD कहते हैं, या बाज़-औक़ात बच्चा बीमार है, बीमारी में आपको पता है नींद डिस्टर्ब हो जाती है हमेशा। बल्कि आपको याद होगा कि हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि जो अच्छी नींद है वो सेहतमंदी की निशानी है। यानी जो एक सेहतमंद इंसान है वो एक अच्छी हेल्दी नींद लेता है और जो बीमार होता है वो रात जाग के गुजारता है। ठीक है,
तो अगर तो ऐसी कोई सूरत हाल है फिर तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि अगर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है, कोई ऑटिज़म के मसाइल हैं जिसमें कि नींद का जो है वो सारे केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं या फिर कोई और इसी तरह का डिसऑर्डर। लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इसका मतलब है कि फिर आपकी स्लीप हाइजीन ठीक। अच्छा, स्लीप हाइजीन बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप सुबह जब बच्चे को उठाते हैं तो पेरेंट्स जो है ना उसकी हाइजीन के लिए ख्याल करते हैं कि उसको मुंह धुलवाना है, उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, साफ सुथरा से उसको बनाना है, उसको नाश्ता करवाना है। तो ये सारी चीज़ें। आप ये स्लीप हाइजीन को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। स्लीप हाइजीन में 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप फिजिकल रेडीनेस जो है उसमें ऑफ कोर्स बच्चों को आप दांत ब्रश करवाएं ताकि आप भी बड़े भी देखेंगे अगर आप बगैर कुली किए हुए किसी दिन आप लेटते हैं तो आप बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। ठीक है, उसको एक दफ़ा टॉयलेट ज़रूर लेके जाएं, उसको कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स वैसे ही बच्चों ने जो थके हुए होते हैं उन्हीं कपड़ों में सो जाते हैं या फिर गर्म कपड़े पहने हुए होते हैं या बहुत बारीक कपड़े पहने हुए होते हैं कि वो रात को ठंड लगती है उन्हें, तो उनके लिए यानी फिजिकल उनकी जो बॉडी है उसको वो रेडी करें कि उन्होंने सोना है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि आपका बेड, बच्चे का बेड कैसा है या आपका अपना बेड कैसा है, वो शीट कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल शीट होनी चाहिए और उसको रोज़ाना वॉश होना चाहिए। या अगर रोज़ाना नहीं हो सकता बच्चों की तो वैसे रोज़ाना वॉश होना चाहिए अगर आप वो वहीं पे बेडरूम यूज़ करें। अदरवाइज़ आपको वीक में 1 और 2 ज़रूर अपना उसको चेंज करना चाहिए। पिलो कैसा है उस पर देखें। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, आपको पता है कि जब आंखें बंद होती हैं और अंधेरा होता है तो एक नेचुरल जो मेलाटोनिन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। और जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करें तो यहाँ लाइट होती है तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छी स्लीप लेनी है तो आप बिल्कुल डार्कनेस में सोने की कोशिश करें ताकि आप एक अच्छी स्लीप को इंजॉय कर सकें। तो 1 घंटा पहले कम से कम बच्चों को आपने स्क्रीन्स ऑफ करवानी है सोने से पहले। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करवानी है, यानी जैसे आप प्ले टाइम करते हैं तो वो कम से कम नींद से 2-3 घंटे पहले करवाएं। यानी आप फॉरेन बच्चों को बाहर से खिला के लाएं। आजकल बड़ा जरूर ये हो गया ना, कॉमन हो गया जी, हम बाहर जा रहे हैं, प्ले एरिया में जा रहे हैं, कहीं भी, ठीक है, मुख्तलिफ प्ले एरियाज बने हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। बच्चों की बॉडी में इचिंग होती रहती है। देखिए, बॉडी को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। सोने के टाइम से कम 2 घंटे पहले जो है उनका जो मेन मील है, जिसको आप मेन मील कहते हैं, यानी उन्होंने प्रॉपर जो खाना खाना होता है वो भी कम से कम घंटा डेढ़ पहले खाया हुआ हो। उन्होंने जो प्ले करना है वो घंटा डेढ़ पहले। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक स्लीप हाइजीन में आती हैं, ठीक है, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ये 3-4 चीज़ें आप ख्याल रखते हैं तो आप बच्चे को बेहतर नींद की तरफ लेके आ सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप घर में जो लाइट्स है ना, वाइट लाइट्स, उनको टर्न ऑफ करके वार्म लाइट्स लगा लीजिए, वो ऑन कर लीजिए, या येलो लाइट्स का इस्तेमाल। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे ख्याल में वालिदैन को इस पे आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे पढ़ाई होती है ख़ास तौर पे, एक तो ये है कि ड्यूरिंग स्टडीज़, क्योंकि बच्चों को आपने ये स्टडी की भी आदत डालनी होती है, तो वो भी एक टिप पेरेंट्स नोट कर लें कि एक तो ये है कि आप स्टडी टेबल की आदत बनाएं घर में बच्चों के लिए लाजमी, क्योंकि स्टडी टेबल पे बच्चे का पोस्चर बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे ने कोई लैपटॉप यूज़ करना है या बुक रीडिंग करनी है तो वो देखें आप स्टडी टेबल पे ऐसे बैठते हैं, लेकिन अगर आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं तो आपकी कमर का और सर का जो सारा पोस्चर है वो मुसलसल वो चेंज होगा। ठीक है, दूसरी बड़ी अहम चीज़, स्टडी टेबल पे हमेशा जो है पढ़ने के लिए वाइट लाइट रखें। ओके, अक्सर हमारे लैंप्स में जो है वो येलो लाइट होती है। ठीक है, सो येलो लाइट आपने बहुत अच्छा बताया कि येलो लाइट हमेशा डिम लाइट होती है, वो सोने के लिए या एक सॉफ्टनेस का क्रिएट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्टिवली बच्चा चाहते हैं कि पढ़े तो आप वाइट लाइट का जो है ना वो स्टडी टेबल पे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को स्लीप हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर टाइम स्केजुअल, अगर आप ये समझते हैं कि अगर आज आपका बच्चा, जैसे अब आदी हो चुके हैं बच्चे के रात को 1 बजे सो रहे हैं और आज आपने तहिया कर लिया कि जी मैंने आज बच्चों को 9 बजे सुलाना ही सुलाना है, तो फिर एक जंग है जो कि नहीं हो सकती ना, मतलब बायोलॉजिकली तैयार करना, बायोलॉजिकली पॉसिबल बहुत जरूरी है। तो आप 1-1 घंटा पीछे लेके आए उन्हें नींद के लिए, और वैसे भी अब तो थोड़े दिन रह गए हैं, ठीक है ना, सो 1 आवर पीछे लेके आइए, अपने स्केड्यूल्स को ठीक कीजिए, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, उनकी डाइट को भी, उनके लाइफस्टाइल को भी। थैंक यू सो मच, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया किस तरह बच्चों की डाइट को, उनकी लाइफस्टाइल को बैलेंस किया जा सकता है और ताकि वो प्रॉपर तरीके से अच्छे वक्त पर नींद ले सके, बहुत ज़रूरी है।